Hello guys and welcome back to the new video of English on your tips. Today we are going to start our class 12 chapter number 1 the last lesson which is written by Alphonse Daudet. The plot of the story is set in the day of फ्रैंको-प्रशियन वॉर। यह कहानी उन दिनों की है जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा था 1870 टू 1871 के बीच में, जहां पर जर्मनी जीत गया था और उसने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन को ऑक्यूपाई कर लिया था। और फिर जर्मनी ने बर्लिन से एक ऑर्डर निकाला था कि अब केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन में, और वहां पर फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी। सो हियर वी बिगन द स्टोरी। द नरेटर फ्रेंड्स स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह कथाकार फ्रेंड्स जो था उसने काफ़ी देर लगा दी अपने घर से स्कूल निकलने के लिए। ही फियर्ड हिज क्लास टीचर। उसे अपने क्लास टीचर से बहुत डर लगता था जिनका नाम एम हेमल था। ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट ऑन पार्टिसिपल। उसे याद था कि आज उसके टीचर एम हेमल उसका टेस्ट लेने वाले हैं पार्टिसिपल्स के बारे में। जो फ्रेंड्स था उसे पर पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह डर रहा था कि उसके टीचर एम हेमल उसे डांटेंगे। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग डे आउट ऑफ द डोर। वह सोचता है कि वह आज स्कूल नहीं जाएगा और कहीं बाहर ही अपना दिन निकाल देगा। द वेदर वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट। पर जो मौसम था वह बहुत गर्म और चटकीला था। ऑन हिज सेकेंड थॉट ही डिसाइडेड अदरवाइज। ही हरीड ऑफ टू द स्कूल। वह अपने दूसरे विचार आने पर जल्दी ही पाठशाला जाने के बारे में सोचता है। एज फ्रांस वॉक्ड past the town hall, he saw a big crowd in the front of bulletin board. जैसे ही फ्रेंड्स टाउन हॉल के सामने से निकलता है वह देखता है कि एक बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है बुलेटिन बोर्ड के सामने। For the last 2 years, all the bad news had come from there. पिछले 2 सालों से सभी बुरी खबरें वहीं से आया करती थी। The people got the news of lost battle and other important information only from there. लोगों को हारी हुई लड़ाइयों की खबरें और दूसरी important सूचनाएं केवल वहीं से मिलती थी। Usually, when the school began, there was a lot of hustle and bustle. जब इस पहले स्कूल शुरू हुआ करता था तो काफ़ी शोर शराबा होता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड लेसन ओरली रिपीटेड लाउडली इन यूनाइजन क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कमोशन। डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाज़ और क्लासों से बच्चों के एक साथ रिपीट करने की आवाज़ काफ़ी हलचल पैदा करती थी। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल। पर आज के दिन फ्रांस नोटिस करता है कि काफ़ी शांति है स्कूल में। He could depend on the commotion to get to his desk without being noticed. जो फ्रांस था वह इसी कमोशन के ऊपर यानी इसी हलचल के ऊपर डिपेंड करता था ताकि वह चुपचाप से अपनी सीट पर जाके बैठ जाए और किसी को पता भी नहीं चले। बट नाउ ही वेंट इन बिफोर एवरीबडी। क्योंकि आज के दिन स्कूल में बहुत शांति थी तो वह जैसे ही क्लास में एंटर करता है सभी उसे नोटिस कर लेते हैं। ही ब्लश्ड एंड वॉज क्वाइट फ्राइटन। वह शर्मा जाता है और थोड़ा सा डर भी जाता है। बट नथिंग हैपन। पर कुछ नहीं होता। नो पनिशमेंट। एम हेमल सॉ एंड आस्क्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। कोई पनिशमेंट उसे नहीं मिलती और उसके टीचर एम हेमल उसे देखते हैं और कहते हैं जाओ अपनी सीट पर बैठो। एम हेमल वॉज इन फॉर्मल क्लोथ दैट ही कॉमनली वेयर ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। जो उसके टीचर थे एम हेमल उन्होंने उस दिन फॉर्मल क्लोथ पहन के रखे थे जो कि फ्रांस जानता था केवल वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्पेक्शन और अदर इम्पॉर्टेंट डेज पर ही पहना करते थे। द होल स्कूल सीम क्वाइट स्ट्रेंज एंड साइलेंट। बहुत ही रहस्यमय तरीके से उस दिन स्कूल बहुत ही शांत प्रतीत हो रहा था। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो यह थी कि उस दिन विलेज के जो बड़े बुजुर्ग थे वह भी स्कूल में मौजूद थे। दे वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक ऑफ बेंचेस। वह लोग बैठे हुए थे पीछे की तरफ बेंचेस पे। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पोक इन ग्रेव एंड जेंटल टोन। एम हेमल जो थे वह अपनी कुर्सी पर चढ़े और उन्होंने अपनी गंभीर और विनम्र आवाज़ में बोलना शुरू किया। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। उन्होंने कहा मेरे बच्चों यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। He told them that an order had come from Berlin. Only German would be taught in the school of Alsace. वह बताते हैं कि जर्मनी से एक ऑर्डर आया है कि अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी अल्सैस के स्कूल में। द न्यू मास्टर वुड ज्वाइन द नेक्स्ट डे। और वो कहता है तुम्हारे जर्मनी पढ़ाने वाले टीचर कल से स्कूल ज्वाइन करेंगे।
इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और वह बताते हैं उन्हें कि यह फ्रेंच भाषा का उनका आखिरी लेसन है। He wanted them to be very attentive. वह चाहते थे कि सब उन पर पूरी तरह से उनकी बातों को अच्छे से सुनकर उन पर पूरी तरह से ध्यान दें। The narrator felt sorry for not learning his lesson in French. जो फ्रांस था उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि उसने फ्रेंच पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। He never liked book. उसे कभी भी अपनी फ्रेंच की बुक पसंद नहीं थी। He did not have any interest in grammar and history. उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था ग्रामर और हिस्ट्री में। But now he developed a fascination. पर अब उसका फ्रेंच भाषा की तरफ आकर्षण बढ़ गया। Even he started liking M. Hamel. पर अचानक से उसके M. Hamel से भी लगाव होने लगा। The idea that he would not teach them anymore made friends forget about his ruler. जो उसके सोचने पर कि एम हेमल अब अगले दिन से उसे नहीं पढ़ाने वाले हैं, यह ख्याल आते ही कि एम हेमल उसे कल से नहीं पढ़ाएंगे, वह बहुत ही इमोशनल हो जाता है और सब चीज़ें भूल जाता है कि उसका टीचर कितना सनकी था और वह उसे कितना मारा पीटा करता था। नाउ इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइट बट ही गॉट मिक्सड अप एंड कन्फ्यूज्ड। उसके टीचर उससे पूछते हैं पार्टिसिपल के बारे में, लेकिन वह गड़बड़ा जाता है और भूल जाता है और कुछ नहीं बता पाता। एम हेमल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, फिर भी उसे एम हेमल डांटते नहीं है। M. Hamel showed his concern that people of Alsace generally gave no importance to French. M. Hamel बोलते हैं कि जो पीपल है अल्सैस के, वह जनरली अपनी ही मातृभाषा फ्रेंच को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। दे पुट ऑफ लर्निंग देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, वह अपनी ही स्वयं की फ्रेंच भाषा को सीखने को टालते रहते हैं। फ्रांस वॉज नॉट ओनली इन द एक्सेप्शन, वह कहते हैं कि अकेला फ्रांस ही ऐसा नहीं है जो फ्रेंच पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। मैनी अदर वॉज ऑल्सो गिल्टी ऑन दिस काउंट, सभी इस बात के लिए अपराधी थे। He declared that French language was the most beautiful language in the world. जो उसके फ्रांस के टीचर एम हेमल डिक्लेयर करते हैं कि जो फ्रेंच है वह दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, वह उन्हें कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल भाषा है। दे मस्ट गार्ड इट अमंग देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट इट, वह उन्हें इसे अपने अंदर बचाकर रखने के बारे में कहते हैं और फ्रेंच भाषा को कभी ना भुलाने के लिए कहते हैं। इट अपीयर दैट एम हेमल वांटेड टू गिव देम ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा मानो लगता था कि जाने से पहले एम हेमल उन्हें सब कुछ जो वह जानते थे बता देना चाहते थे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक जो चर्च की घड़ी थी उसने 12 बजाए। द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रशियन सोल्जर साउंडेड अंडर देयर विंडो, नीचे से जर्मनी डेट इज पर्शिया के जो सैनिक थे उनके ट्रम्पेट की आवाज़ आने लगी थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल इन हिज चेयर, उनका चेहरा पीला पड़ा हो जाता है और वह अपनी चेयर पर खड़े हो जाते हैं। ही ट्राई टू स्पीक बट समथिंग चोक्ड हिम, वह कुछ कहना चाहते हैं पर वह कह नहीं पाते, कुछ चीज़ उनको कहने से रोक लेती है। ही कुड नॉट स्पीक, वह कुछ भी नहीं कहते। फिर वह ब्लैकबोर्ड की तरफ टर्न होते हैं। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड ड्रॉट एज लार्ज एज ही कुड वेव ला फ्रांस दैट इज़ लॉन्ग लिव फ्रांस, वह बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और एक चौक का टुकड़ा उठाकर लिखते हैं वाइव ला फ्रांस दैट इज़ लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। देन विदाउट अ वर्ड, फिर बिना कुछ कहे वह एक गेस्चर बनाते हैं उनके हाथों से और इशारा करते हैं कि स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब आप अपने घर जा सकते हैं।